कि मैं ये मानता हूँ कि जब ये सब जगह ये संदेश गया कार्यकर्ताओं तक, एक बहुत मायूसी सब लोगों में है। चौटाला साहब बहुत हरियाणा के, मैं मानता हूँ, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री रहे। उन्होंने हरियाणा के निर्माण के अंदर, हरियाणा की तरक्की के अंदर, किसान की, मजदूर की, हर एक की बहुत काम किया। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत काम किया। हर कार्यकर्ताओं को अपना परिवार का हिस्सा मानते थे। उनके सुख और दुख में, उनकी शादियों में, उनके किसी भी पता लगे कार्यकर्ता, चौटाला साहब स्वयं पहुंचते थे। इतने ज़्यादा एज होने के बावजूद भी लोगों के बीच में जाना, उनके दुख और तकलीफ में शामिल होना, आज हम सब परिवार के लिए भी बहुत बड़ी दुख की घड़ी हम सब पे है। आज मैं मानता हूँ हम लोगों के बीच में वो नहीं रहे। वैसे उनको जुबान के धनी बोला जाता है और उन्होंने अपना वायदा आपको इस बार एक इतनी बड़ी जीत दिलवाई, आखिरी वचन देखिए, मुझे तो आशीर्वाद दे के गए। बीमार होने के बावजूद भी चुनाव प्रचार कर रहे थे। मेरे लिए नहीं, पार्टी के हर हमेशा कार्यकर्ताओं की सोचने वाले थे, हमेशा उनके बारे में चिंतित रहते थे। तो सब देश प्रदेश के कोने कोने से लोग जानना चाहते हैं निश्चित कल तौर का पे कार्यक्रम। कल सुबह 8 बजे से 2 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ तेजाखेड़ा रखा जाएगा। आम कार्यकर्ताओं के दर्शन के लिए 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। तो वैसे आखिरी मुलाकात आपकी कब हो पाई? देखिए, मैं तो उनसे काफ़ी बार ही मिला हूँ और अभी 10 एक दिन पहले मैं मिला था उनसे। बिल्कुल। ये मैं तो ये कहूँगी कि ना इस देश से बल्कि इस पूरे संसार से एक बेहतरीन आदमी की विदाई हुई है, जिनके लोग एक व्यक्तित्व की लोक गाथा सुनाते हैं। वो एक इंसान नहीं, एक पूरी किताब जो है वो बंद हुई है। और आज के दिन परिवार इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि बुज़ुर्ग का साया हमारे सर से चला जाएगा। मैं तो यही कहूँगी कि परमात्मा उन जैसे हमारे परिवार में और लोगों का जन्म करे और बने, उनसे प्रेरणा लें, उनसे सीख लें। कभी भी उन्होंने कभी भी शिकन अपने चेहरे पे नहीं आने दी। हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। अगर उन्होंने राजनीति की, वो भी एक बेहतरीन नेता। अगर व्यक्तित्व देखे तो एक बेहतरीन बाप। इतना ही कहूँगी, इससे ज़्यादा मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है। तो पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थे, हालांकि चुनाव में भी उन्होंने खुद प्रचार किया, हालांकि अलाउ नहीं कर रही थी उनकी सेहत। इतना बड़ा मतलब देश का नेता, इतना जुझारू, संघर्षशील। वैसे तो वो इतने अस्वस्थ भी नहीं थे। अभी शादियों में भी जाते रहे। हर सर्दी में थोड़ा उनको चेस्ट के अंदर ये हो जाता था, न्यूमलाइजर से वो ठीक भी हो जाते। तो इसीलिए हमने भी सोचा इस बार भी ठीक हो जाएंगे, लेकिन इस बार वो हमारे बीच नहीं रहे। तो आखिर क्या उनकी कोई बातचीत परिवार से हो पाई होगी? आप कब मिले थे आखिरी बार उनको? मैं अभी एक शादी का फंक्शन था, उसमें उनसे राम राम हुई थी। और अभी 10-15 दिन पहले ही जैसे उनसे मिले थे, बहुत नॉर्मल थे, ठीक थे। और इस बीच अभी उनकी तबीयत ख़राब हुई। मेडिसिटी में वो गए, क्योंकि वो हमेशा जाते थे मेडिसिटी से, लेकिन सर्दी में उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन फिर वापस आ जाते थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि एक बहुत बड़ा क्षति जो है, जिसकी हम भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे, और ना ही कोई, मैं ये सोचती हूँ राजनीतिक तौर पे भी कोई उनकी भरपाई नहीं कर पाएगा। तो कल मैडम अंतिम दर्शन के लिए भी लोग जानना चाहते हैं, कब उनका सुबह 8 बजे से 2 बजे तक दर्शन होंगे और उसके बाद 3 बजे उनका संस्कार होगा। तो अभी मतलब आखिर बार उनकी कोई तकलीफ, उनको दिक्कत क्या हुई थी? कोई सांस में या वो ऐसे इंसान थे जो अगर दिक्कत हो भी जाती थी तो दिक्कत को कहते थे मैं तुझसे बड़ा हूँ। और अभी उनको बुज़ुर्ग थे, अबव 90 थे वो, तो दिक्कत तो एक बुज़ुर्ग को हो जाती है।